स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आदर्श ग्राम योजना के तहत उत्तर प्रदेश बंथरा के बेती गांव को गोद लिया। जहां राजनाथ सिंह के गांव पहुंचने पर उनके स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा। पर देखना ये होगा क्या राजनाथ सिंह इस गांव को आदर्श बना पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट आदर्श ग्राम योजना के तहत केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बंथरा के बेती गांव को गोद लिया है। बेती गांव को गोद लेने के बाद पहली बार राजनाथ सिंह यहां पहुंचे तो विकास की आस में इंतजार कर रहे हजारों लोगों ने जोरदार स्वागत किया। गांव के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। बेती गांव में स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के दौरान गांव के विकास का भी वादा किया। विकास की दौड़ में पिछड़े बेती गांव को राजनाथ सिंह की ओर से गोद लेने के बाद अब देखना ये है कि कब तक ये गांव विकास की दौड़ में शामिल हो पाएगा। लखनऊ से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आर्थिक तंगी के कारण पिछले दिनों स्मारक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। आक्रोशित कर्मचारियों ने लखनऊ 1090 चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। आर्थिक तंगी की मार झेल रहे एक स्मारक सफाई कर्मचारी ने दम तोड़ दिया। छोटू की मौत से दुखी परिजन और स्मारक सफाई कर्मचारियों ने उसके शव को 1090 चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ का है, जहां स्मारक सफाई कर्मचारी छोटू को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला था। परिजनों के अनुसार गर्भवती पत्नी की दवाइयां और घर के किराए के बोझ के कारण उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। तबीयत खराब थी, कहाँ से इलाज करवाते इनका, और किराया भी नहीं दिया, किराए वाले ने बाहर निकाल दिया। कहाँ लेके जाए अपने आदमी को, बताओ। इनका तनख्वाह देते 2-2, 4-4 महीने देते नहीं। उनके लिए भूखे मरेंगे ना, नौकरी करके भी नहीं मिल। साहब चाहिए हमको, मेरे बच्चा एक पेट में है। आक्रोशित कर्मचारी उसका शव लेकर 1090 चौराहे के पास पहुंच गए, जहां प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए। इस मामले में सुनिए पुलिस का क्या कहना है। एक उनके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई जो कर्मी था, और वो मृत्यु स्वाभाविक हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने उनको बरगला करके यहाँ पर बिठाल दिया डेड बॉडी के साथ कि हमें कुछ वेतन संबंधी हमारी समस्या है, ये सुनवाई नहीं हुई, ये सुनवाई नहीं हुई। और उनको पहले लोगों ने बैठ करके, हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने बात करने के उसको निस्तारण कराने का प्रयास किया। जिलाधिकारी जी से भी वार्ता कराई गई टेलीफोन पर, लेकिन उनका समाधान इसमें अपनी तरफ से ये लोग बिल्कुल नहीं माने। कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी, लीडरलेस थे। जब बच्चों की गाड़ियां वगैरह आ रही थी और वो परेशान होने लगे तो फिर उन पर यूज ऑफ फोर्स सीमित मात्रा में बस डिस्पर्स करने के मात्र से किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि इस बार उन्होंने कोतवाल की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला यूपी के फर्रुखाबाद का है, जहां एक शातिर अपराधी के घर दबिश देने पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फर्रुखाबाद शहर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। फर्रुखाबाद कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना उस समय की है जब इंस्पेक्टर राजकुमार एक आरोपी को पकड़ने उसके घर दबिश देने गए थे। घबराए आरोपी पप्पू ने उस दौरान इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चला दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फर्रुखाबाद के आईजी ने बताया कि तो इसमें सीधे गोली मारी है, सीने में गोली मारी है, तो हमारे जो पुलिसकर्मी थे वो और को भी गोली मार सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में इनके द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग नहीं हुई। इस चीज़ की हम लोग जांच करेंगे कि ऐसी क्या परिस्थिति थी कि आत्मरक्षार्थ और अपने जवानों की रक्षा करने के लिए फायरिंग नहीं की गई, जबकि जान से मारने के लिए उधर से फायरिंग की गई और एक हमारे ऑफिसर शहीद भी हो गए। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसकी हम लोग जांच करेंगे। हाँ, मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। फर्रुखाबाद से अमर साइमन की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ आने का ब्रेक। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर।
बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। समस्याओं का जंजाल बन गया है मथुरा जंक्शन। कागजों में भले ही इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास दर्शाया जा रहा हो, मगर सच्चाई कुछ और ही है, जो इस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस नजारे को देख रहे हैं आप जनाब, ये नजारा है मथुरा जंक्शन का। हालत इतनी खराब है कि आम यात्रियों के लिए यहाँ ना तो पेयजल का इंतजाम है और ना ही प्रसाधन का। रेल मंत्री भले ही दिल्ली में सामान्य और आरक्षित श्रेणी की सुविधाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हो, मगर यहाँ तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। देखिए, मथुरा को वर्ल्ड क्लास स्टेशन में रखने की हमारी सरकार में कई बार घोषणा हुई और लिस्ट में भी आया वो, पर धन अभाव के कारण वो कार्य नहीं हो पाया। जब भी हमने रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों से बात करी, तब उन्होंने ये बताया कि जब ममता बनर्जी जी रेल मंत्री थी, वो सारा का सारा पैसा वेस्ट बंगाल ट्रांसफर करा ली गई। कान्हा की नगरी मथुरा में आस्था का सैलाब उमड़ता है। यहाँ पर हमेशा देशी विदेशी पर्यटक भी आते रहते हैं। जब हमने यात्रियों से सुविधाओं के बारे में पूछा तो सुनिए क्या जवाब आया। नहीं, वर्ल्ड क्लास क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है जैसा कि होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास का मतलब ये सारी फैसिलिटीज वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। वहाँ ना तो ठीक से पीने का पानी मिल पाता है लोगों को, ना यात्री शेड की व्यवस्था है कई प्लेटफॉर्मों पे। फैसिलिटी कुछ है ही नहीं है यहाँ, लेडीज़ टॉयलेट है ही नहीं है, लेडीज़ों को तो दिक्कतें होती है, गंदगी है और जानवर घूमते रहते हैं रेलवे ट्रैक पर, गाय कुत्ते वगैरह, तो किसी भी तरह की कोई मतलब फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7, 8 और 9 पर समस्याओं का अंबार लगा है। इस प्लेटफॉर्म पर पानी और शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है, जबकि इन प्लेटफॉर्म से ही सबसे ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का भी हाल कुछ इसी तरह खस्ता है। आए दिन नालियों के ओवरफ्लो से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्टेशन के ऐसे बदहाल हालत पर यही सवाल उठता है कि आखिर सोई प्रशासन कब जागेगी। मथुरा से नीरज चतुर्वेदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सपा सरकार के वीआईपी जिला कन्नौज के विकास के लिए भले ही सरकार ने खजानों के मुंह खोल दिए हो, लेकिन प्रदेश सरकार की यह कोशिश ठेकेदारों की धांधली के चलते फीकी पड़ती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की कन्नौज को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रस्ताव अब नाकाम साबित हो रहा है। 50 बेड के महिला अस्पताल के निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजकीय निर्माण निगम को सौंपी गई, जिसकी लागत करीब 5 करोड़ है। इसके निर्माण का कार्य शुरू होते ही ठेकेदारों की धांधली नजर आने लगी। ठेकेदारों ने घटिया मटेरियल के इस्तेमाल से बिल्डिंग तैयार की। एक धक्का मारो, आप दीवार गिर रही है। इस बिल्डिंग हमें तो नहीं लगता कोई मरीज सही आदमी नहीं टिक पाएगा। मरीज को तो सेफ जगह चाहिए। यहाँ सही आदमी खड़ा होकर जब काम नहीं कर पाएगा तो मरीज क्या करे? मरीज को तो बहुत सेफ जगह चाहिए। जब इस बात की पोल खुली तब अधिकारियों ने कार्यवाही के आदेश दिए। उसकी शिकायत आई थी, खासकर सौरिक में जो निर्माणाधीन 50 बेड का जो हॉस्पिटल है उसके क्वालिटी के संबंध में कुछ शिकायत आई थी। तो वहाँ पे सौरिक में जो बता रहे थे पहले कि ईंट की गुणवत्ता ठीक नहीं है, तो आज मैंने स्वयं देखा है ईंट की गुणवत्ता तो उसकी ठीक थी, लेकिन जो पूर्व की चिनाई हुई थी उसमें मसाले वसाले के संबंध में कुछ कमी जरूर परिलक्षित हो रही है। तो एक तो पहली बात तो उनके संबंध में जो उनको भुगतान हुए होंगे या होने वाले होंगे तो उसमें कटौती कराई जाएगी, और साथ ही उसके लिए जिम्मेदारी भी नियत की जाएगी। कौन इसके लिए जिम्मेदार था, उसके लिए जिम्मेदारी भी नियत की जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। इस बात की जानकारी स्थानीय नेताओं को हुई तो वो सरकार की छवि धूमिल ना हो, इसके लिए मौके पर पहुंचे और अंडर ट्रायल इंजीनियर से घटिया सामग्री को ना लगाने का आदेश दिया। कन्नौज से आशीष पाल की रिपोर्ट। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली आलिया भट्ट हाईवे और हम्प्री शर्मा की दुल्हनिया में आवाज देने के बाद आलिया एक बार फिर रॉक ऑन के सिक्वल में अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगी।
अपनी आवाज के जरिए जादू बिखेरने वाली बॉलीवुड की हॉट अभिनेत्री आलिया भट्ट एक बार फिर अपनी आवाज का जादू बिखेरने को तैयार है। फिल्म हाईवे और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के बाद अब आलिया भट्ट रॉक ऑन के सीक्वल में काम करने जा रही हैं। फिल्म के निर्देशक आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर के नाम पर काफी कंफ्यूज थे, लेकिन बाद में आलिया भट्ट का नाम सामने आया। रॉक ऑन के सीक्वल में भट्ट कैंप की आलिया के सुरों का राग कितना बिखरेगा वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे लोगों ने उनकी फिल्म हाईवे और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में आलिया की आवाज को काफी पसंद किया है। वे चंगा नैयों की ताबीबा, वे चंगा नैयों की ताबीबा, दिल मेरा तोड़ के। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।